हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू टॉपिक। जो आज का हमारा डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट मनसबदारी सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम क्या था, किसने इंट्रोड्यूस किया और इसमें किस तरह से फंक्शनिंग होती थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? तो वो थे अकबर। ठीक है, वन ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। ठीक है, अब बात ये आती है मनसबदारी होता क्या है। ठीक है, पहले तो आपने याद रखना है जो ये मनसब वर्ड है, ठीक है, ये आपका मंगोल रीजन का है। ठीक है, मंगोल रीजन का वर्ड है। ठीक है, और मनसबदारी एक तरह से रैंकिंग होती थी। ठीक है, रैंक जो दी जाती थी किसी को, जैसे हमारे आजकल की बात करें हम, ऑफिसर्स होते हैं, कुछ हाई रैंक ऑफिसर होते हैं, कुछ लो रैंक ऑफिसर होते हैं। तो जो ऑफिशियल्स होते थे उनकी रैंकिंग, ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे उनकी रैंकिंग या फिर उनका जो पोजीशन डेजिग्नेशन, पोजीशन या फिर हम कह सकते हैं डेजिग्नेशन, ठीक है, वो आपकी एक तरह से मनसब डिनोट होती थी। ठीक है, मनसब को ही हम कहते थे आपकी ऑफिशियल्स की रैंकिंग और उनकी पोजीशन और डेजिग्नेशन। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो मनसब है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक तरह से रैंक, ठीक है, क्या वो सिर्फ आपकी मिलिट्री सर्विसेज होती थी या फिर उसमें कुछ और सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस होती थी। ठीक है, मनसब जो है आपकी जो रैंक है, ठीक है, वो रैंकिंग आपकी सिविल पोस्ट में भी होती थी। ठीक है, एज वेल एज आपकी आर्मी या फिर हम कह सकते हैं मिलिट्री पोस्ट। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि जो मनसब है वो सिर्फ सिविल नहीं, सिर्फ मिलिट्री पोस्ट में होती है। तो ये कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जो मनसब है वो रैंक डिनोट करता है और रैंक आपकी सिविल पोस्ट में भी हो सकती है और आर्मी या फिर मिलिट्री पोस्ट में भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका मनसबदारी रैंक सिस्टम था कि मनसब क्या होता है। अब बात आती है इसमें कि होता कैसे था, इसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता था और किस तरह से इसमें रैंकिंग होती थी, कितना क्या हायरार्की इसमें मेंटेन होती थी। ठीक है, उसकी हम बात करें तो बिल्कुल बेसिक से इसमें सबसे पहले लोएस्ट रैंक 10 होती थी। 10 को हम कहते हैं लोएस्ट रैंक। ठीक है, अगर किसी को सबसे कम मनसबदारी मिलेगी दैट इज़ मनसबदारी ऑफ 10, और सबसे हाईएस्ट जो मिलती थी दैट वाज मनसबदारी ऑफ 5000। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है 7000 मनसबदारी का। ठीक है, वो क्या था कि सिर्फ दो ही नोबल्स थे आपके अकबर के, एक थे राजा मान सिंह, और एक आपके थे मिर्ज़ा अजीज़ कोका। ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो हाईएस्ट रैंक मिलती थी वो 5000 थी। सिर्फ इन दोनों को ही आपकी 7000 की जो मनसबदारी मिली थी, मनसबदारी सिस्टम मिला था, क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट जो थे नोबल्स थे आपके अकबर के, बहुत ही चहेते नोबल्स थे अकबर के। ठीक है, और जो आपकी ये जो रैंक सिस्टम होती है 10 है 5000 है, ये डिनोट होती थी आपकी ज़ात से। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाता हूँ मैं भी आपको। 1594 में क्या हुआ था कि 1594-95 के आसपास अकबर ने आपका जो ये मनसबदारी रैंक सिस्टम है इसको डिवाइड किया ज़ाट और सवार में। ठीक है, एक ज़ाट था और एक सवार था। ठीक है, अब ज़ाट और सवार क्या होता है? ज़ाट आपका एक तरह से डिनोट करता है, ज़ाट आपका डिनोट करता है एक तरह से जो मनसबदारी रैंक है। ठीक है, मनसबदार की जो रैंक है उसको डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए ज़ाट होता था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 10 है, ठीक है, ये 10 आपका ज़ाट है। ठीक है, ये 5000 आपका ज़ाट है। तो ज़ाट एक तरह से आपका स्टेटस बताता है, टेल्स अस स्टेटस ऑफ मनसबदार। ठीक है, कि उस मनसबदार का स्टेटस क्या है, कितनी कौन से मनसबदार रैंक पे है। ठीक है, 10 पे है, 5000 पे है, 500 पे है, 2500 पे, किस पे भी है। तो वो जो आपका रैंक था, वो जो आपका स्टेटस था, वो डिनोट करता था ज़ाट। ठीक है, अब सवार क्या होता है? जो सवार है आपका, ये होते थे आपके कैवलरी मैन। ठीक है, कैवलरी मैन मतलब घुड़सवार, जो आपके किस मतलब जो मनसबदार है उसको ये दोनों ज़ाट और सवार मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। ज़ाट मतलब वो उसकी रैंक बताता है, ठीक है, कि उसके पास कितने कौन सी मनसबदारी, उसके पास 10 है, 5000 है या 2500 है। और कैवलरी मैन उसको मेंटेन करके रखने पड़ते थे, सवार। ठीक है, सवार मीन्स कैवलरी मैन, और हर कैवलरी मैन के पास आपके 2 हॉर्सेस होना कंपलसरी थे। ठीक है, क्योंकि जब आपकी बैटल्स होती थी, बैटल्स के टाइम पे या फिर जब भी कहीं ट्रैवल करते थे तो हॉर्सेस थक जाते थे। ठीक है, तो 2 हॉर्सेस होंगे तो आप उनको यूज़ कर सकते थे। जब एक थक जाएगा तो दूसरे बैठ जाते थे, जब वो थक जाता तो पहले वाले को बुला सकते थे। ठीक है, तो एक तरह से ये एक सबसे बेस्ट जो सिस्टम था हॉर्सेस का, कि 2 हॉर्सेस पर कैवलरी मैन होने चाहिए। अगर आपके पास एक हॉर्स होता है, ठीक है, और आपका एक हॉर्स एक कैवलरी मैन के पास होता है, तो उसको
हाफ सवार कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पास ये कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, सवार के पास एक सवार के पास 2 हॉर्सेज होने चाहिए। ठीक है, अगर एक मिनट, अगर उस एक सवार के पास एक हॉर्स है, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक सवार। ठीक है, अगर एक सवार के पास एक हॉर्स है तो हम उसको कहते हैं हाफ सवार। ठीक है, मतलब उसको जो मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलेगा या मेंटेन करने के लिए उसको जो जागीर मिलेगी, उसमें से उसको हाफ सवार का ही पैसा कलेक्ट करने की पावर होगी। ठीक है, यहाँ पर उसको एक सवार, दैट मीन्स कि अगर उसके पास 2 हॉर्सेज है तभी वो एक सवार के लायक का पैसा वो पा सकता था ताकि वो मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा कन्फ्यूजन होता है कि हाफ सवार एक सवार क्या होता है। ठीक है, जब अगर एक कैवलरी मैन के पास 2 हॉर्सेज है तो वो पूरा एक सवार कहा जाता था। अगर उसके पास एक ही हॉर्स है पर कैवलरी मैन तो उसको हाफ सवार डिनोट करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवार और जाट के बीच का कन्फ्यूजन क्लियर। जाट जो है वो आपका स्टेटस शो करते थे कि आपका मनसबदारी रैंक कौन सी मिली हुई है आपको। ठीक है, और जो आपका सवार है वो आपके नंबर ऑफ कैवलरी मैन जो आपको मेंटेन करने होते थे। ठीक है, अब जो सैलरी मिलती थी इनको, ठीक है, सबसे बड़ी बात, जो सैलरी मिलती थी आपको मनसबदार को, वो बेसिकली या तो आपके कैश में पे होती थी, ठीक है, या तो आपके वो पे होती थी बाय गिविंग जागीर्स। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि जो मनसबदारी सिस्टम है उसमें क्या सिर्फ जागीर देकर ही आपके जो मनसबदार है उनको सैलरी दी जाती थी? नहीं, उनको कुछ को कैश में भी दी जाती थी और कईयों को जागीर में भी दी जाती थी। ठीक है, जागीर मतलब उनको एक लैंड दिया जाएगा। ठीक है, एक लैंड दिया जाएगा उनको और उस लैंड के थ्रू वो उनके पास पावर है कि वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि उनके पास अब अपना जो है वो मनी आएगा। ठीक है, और उस मनी से वो अपनी सैलरी भी लेंगे। ठीक है, उसी मनी से वो अपने जाट एंड सवार को भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका जागीर सिस्टम। कैश मीन्स कि उनको सिर्फ कैश में पे किया जाएगा। ठीक है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने की। उनके पास उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल उनको जाट और सवार मेंटेन करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा उनको डायरेक्ट सेंट्रल एक्सचेकर से दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी उनकी सैलरी बनती है वो सैलरी भी उनको मतलब किंगडम के एक्सचेकर से मिलेगा। ठीक है, उनके पास कोई पावर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने की। ठीक है, और जागीर सिस्टम में क्या होता था कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर है, अथॉरिटी है। ठीक है, उस रेवेन्यू से जो पैसा आएगा उनके पास, उस पैसे से वो अपनी सैलरी भी कलेक्ट कर सकते थे और उसी पैसे से वो अपने जाट और सवार को भी मेंटेन कर सकते थे। ठीक है, तो ये था आपका सैलरी सिस्टम की मनसबदार की सैलरी कैसे आपकी मिलती थी उन्हें और किस तरह से मिलती थी, क्या सिस्टम होता था। ठीक है, अब आती है इनमें आपकी रैंकिंग सिस्टम। ठीक है, एक होता था आपका सबसे पहला जो रैंकिंग है दैट इज़ 500 जाट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जाट जो आपका है वो आपकी मनसबदारी को डिनोट करता है। ठीक है, जाट जो है आपका वो आपका मनसबदारी सिस्टम को डिनोट करता है। ठीक है, 500 जाट मीन्स 500 मनसबदारी उसको मिली है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं सिर्फ मनसबदार। ठीक है, ओनली मनसबदार। ठीक है, अगर उसकी रैंकिंग 500 से लेकर के 2500 के बीच में, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अमीर। ओके, अगर उसकी रैंकिंग आपकी 2500 से ऊपर है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अमीर ए उम्दा। ठीक है, ये आपकी रैंकिंग होती थी। और एक बात आपने हमेशा याद रखना है, जो ये पोस्ट थी, जो भी ये चाहे सिविल पोस्ट हो चाहे आर्मी पोस्ट हो, ये मेरिट बेस्ड पोस्ट थी। ठीक है, मेरिट बेस्ड, दैट मीन्स कि ये हेरिडिटरी नहीं थी, नॉट हेरिडिटरी। अगर आप अच्छे काबिल नोबल हो, अच्छे काबिल लीडर हो, अच्छे काबिल आप सिविल ऑफिसर हो, तभी आप इस जो पोस्ट है इसमें लोएस्ट पोस्ट से हाईएस्ट पोस्ट में जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप किंग के अच्छे चाहने वाले हो और कुछ आप उतने काबिल नहीं हो किसी चीज़ के, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिल सकती। ठीक है, ये इसका हमेशा याद रखना है, ये मेरिट बेस्ड पोस्ट थी। ठीक है, ये हेरिडिटरी नहीं थी। अगर कोई मनसबदार मर जाता था, ठीक है, जैसे कोई मनसबदार है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो पूरी जो जागीर है या फिर जो भी उसको पावर दी गई है, जो भी उसको जाट और सवार दिया गया है, वो जाट सवार उसकी आगे बच्चे को पास नहीं होंगे, वो जागीर उसके बच्चों को नहीं दी जाएगी। वो जागीर और जो सारे जाट और मनसबदार है ये सारे के सारे किंग के पास वापस आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका सेंटर में किंग होगा या लाइक अकबर है, ठीक है, एम्परर है, एम्परर के पास सारा ये सिस्टम वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है कि जो कितना एफिशिएंट सिस्टम था। ठीक है, अगर आपका नोबल या फिर अगर आपका लीडर काबिल होगा तभी आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अच्छा चलेगा, आपका एम्पायर और फ्लरिश करेगा, उतना स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अकबर ने जानबूझ के मेरिट बेस पे इसलिए रखा ताकि करप्शन के केसेस कम हो और आपका जो सिस्टम वो एफिशिएंट हो। ठीक है, इसलिए मनसबदार जो है वो स्टार्टिंग में आपके लोएस्ट पोस्ट में होते थे।
ठीक है। जब वो जितना अच्छा वो काम करते थे उतनी अच्छी उनकी प्रमोशन होती थी, लोएस्ट से फिर वो हाईएस्ट में जाते थे, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी आप हाईएस्ट में नहीं देखोगे कि हाईएस्ट मनसब पे कोई डायरेक्ट लग गया है, ठीक है। वो हमेशा लोएस्ट से स्टार्ट करता है, लाइक 500, फिर 5 ऐसे करते 2500, फिर 5000, ठीक है। डिपेंड करता है आपके, अगर आप अच्छे काबिल नोबल हो, काबिल लीडर हो, तो आपको और अच्छी रैंकिंग मिल जाती है, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी कि ये मेरिट बेस्ड है, हेरिडिटरी बेस्ड नहीं है। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको समराइज करते हैं, ठीक है। जो मनसबदारी सिस्टम है स्टार्ट अकबर ने किया है, ठीक है। और जो मनसब वर्ड है दैट इज मंगोल वर्ड, ठीक है। मनसबदारी मीन्स एक तरह से रैंकिंग आपको दी जाती थी, ऑफिशियल्स की रैंकिंग या फिर पोजीशन डेजिग्नेशन जो भी होती थी वो मनसब डिनोट होती थी, ठीक है। और मनसब जो है रैंक है, ये आपकी सिविल पोस्ट में भी होती थी और आर्मी या मिलिट्री पोस्ट में भी होती थी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ मिलिट्री पोस्ट में ही होती है, ये सिविल पोस्ट में भी जो बंदे रिक्रूट होते हैं उनको भी मनसबदार कहते थे और आर्मी वालों को भी मनसबदार कहते थे, ठीक है। और लोएस्ट रैंक आपकी 10 होती थी, मतलब 10 से नीचे आप किसी को जाट नहीं मेंटेन करने के लिए कह सकते। 10 आपको मिनिमम मेंटेन करने पड़ेंगे और 5000 आपको हाईएस्ट जो है वो जाट मेंटेन करने पड़ेगा, ठीक है। 7000 जो एक्सेप्शनल केस था, सिर्फ 2 ही आपके नोबल ऐसे थे, राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका, जो कि अकबर के अंडर थे, जिनको 7000 की मनसबदारी मिली थी, ठीक है। अदरवाइज जो हाईएस्ट थी वो 5000 ही थी, ठीक है। और लोएस्ट जो थी वो 10 थी, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपके जाट एंड सवार की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था 1594-95 के आसपास उन्होंने जो मनसबदारी सिस्टम है, इसको रैंकिंग सिस्टम, इसको जाट और सवार में डिवाइड किया, ठीक है। जो जाट है वो आपका स्टेटस बताती है और जो सवार है वो आपके कैवलरी मैन बताती है, जो आपको मेंटेन करने होते हैं फॉर लाइक इमरजेंसी सिचुएशन, कभी आपको वॉर सिचुएशन पड़ेगी, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको सवार मेंटेन करने पड़ते थे, कैवलरी मैन मेंटेन करने थे। और हर कैवलरी मैन के पास 2 हॉर्सेज होने चाहिए, तभी वो एक सवार बन सकता है, ठीक है। उसको एक सवार की सैलरी तब मिलेगी अगर उसके पास 2 हॉर्सेज है, अगर उसके पास एक ही हॉर्सेज है तो उसको हाफ सवार की सैलरी मिलेगी, ठीक है। और उतना ही पैसा आपके मनसबदार को मिलता है ताकि वो आगे अपनी सवार और जाट को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये था आपका सिस्टम की जाट और सवार क्या होता है। फिर आपने हमने सैलरी की बात की, सैलरी आपका या तो कैश में दी जाती है या फिर जागीर्स में दी जाती है। कैश में मीन्स कि वो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी लैंड से आपका कलेक्ट करने की, मनी कलेक्ट करने की या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो सिर्फ सेंट्रल एक्सचेकर से पैसा उसको मिलेगा, चाहे सैलरी हो चाहे उसको मेंटेनेंस का पैसा मिलता हो, जाट और सवार को मेंटेन करने का, वो सारा सेंटर से मिलेगा उसको कैश की फॉर्म में, ठीक है। और जागीर में मीन्स कि उसको एक लैंड दी जाएगी, ठीक है। उस लैंड के ऊपर उसको अथॉरिटी जाएगी कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, उस रेवेन्यू से जो आप मनी मिलेगी आपको, उसमें से आप अपनी सैलरी भी रख लो और उसी मनी में से आप अपने जाट और सवार को मेंटेन भी कर लो, ठीक है। वो जागीर सिस्टम होता था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने रैंकिंग डिस्कस की थी कि 500 जाट जो है आपके मनसबदार कहलाए जाते थे, 500 से 2500 वाले आपको अमीर कहलाए जाते थे और 2500 से अब आपको कहलाए जाते थे अमीर ए उम्दा, ठीक है। ये आपको रखना है याद। और हमेशा जब भी याद रखना है कि जो ये आपका मनसबदारी सिस्टम है ये मेरिट बेस्ड सिस्टम था, ठीक है। ये हेरिडिटरी नहीं था। अगर कोई किसी मनसबदार की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो आपकी मनसब है वो वापस किंग के पास आ जाती थी, ठीक। उसकी रैंकिंग सारी, उसका जाट सवार या फिर जो भी उसको जागीर मिली थी वो वापस से किंग के पास जाती है, वो उसके बच्चे के पास नहीं जाती है। हेरिडिटरी बेस्ड नहीं था, मेरिट बेस्ड था। इसलिए यहाँ पर करप्शन के केसेस में कम देखने को मिलता है, काबिल नोबल ही देखने को मिलते हैं मनसबदार, ठीक है, जो कि एक्चुअली बनने चाहिए नोबल, जो एक्चुअली आपके मनसबदारी को डिजर्व करते हैं, वही हमें नोबल्स यहाँ देखने को मिलते हैं क्योंकि वो मेरिट बेस्ड होते हैं, ठीक है। और हमेशा लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक पे जाते थे, कोई भी हाईएस्ट रैंक पे डायरेक्ट नहीं पहुँचता था। लोएस्ट रैंक से जो जितना अच्छा काबिल होगा, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको प्रमोट किया जाता था हायर रैंकिंग के लिए। मनसबदारी सिस्टम है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सब कुछ मनसबदारी से रिलेटेड। अगर कुछ और इससे रिलेटेड मुझे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फ्रेंड्स।